माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वायुमंडल के संरचना एवं संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि वायुमंडल होता है क्या। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। सिंपली हम इस तरह बोलेंगे। हालांकि मांकहाउस महोदय ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है। पृथ्वी के तल से लेकर अपने उच्चतम सीमा तक वायुमंडल सकेंद्रीय परतों के रूप में विस्तृत है, जो इस प्रकार है। हम लोग देखेंगे कि सबसे जो निचला परत है वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल और फिर वायुमंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में हम लोग क्षोभ मंडल को हम लोग इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसको देखेंगे आप लोग, ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल को हम लोग बोलेंगे मेसोस्फियर। तापमंडल को हम लोग बोलेंगे थर्मोस्फियर। और वायुमंडल को हम लोग बोलेंगे एक्सोस्फियर। तापमंडल को हम लोग आयनोस्फियर भी बोलेंगे। आयनोस्फियर इसको बोलते हैं। आयनोस्फियर भी बोलेंगे। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग याद रखेंगे कि नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले क्षोभ मंडल मिलेगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, तापमंडल या आयन मंडल बोलेंगे, या फिर जो बाहरी परत है वो वायुमंडल है। इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक आप लोग को देता हूँ, वो याद रखेंगे। ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्य मंडल है, तो इसके दो नीचे है, दो ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी सहायता से आप याद रख पाएंगे। जो ट्रिक है सो इस प्रकार है कि छोड़ो सभी मध्य में आओ या बाहर जाओ। यहाँ पे छोड़ो सभी मध्य में आओ या बाहर जाओ। छोड़ो में छो से याद रखेंगे क्षोभ मंडल, सभी में स से याद रखेंगे समताप मंडल, मध्य से मध्य मंडल, और आ से आयन मंडल, और बाहर से बा से याद रखेंगे आप लोग वायुमंडल। तो इस प्रकार पांचों मंडल जो है आपको याद रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग थ्योरी के माध्यम से वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी के माध्यम से कि वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। अलग अलग घनत्व, अलग अलग
घनत्व और तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक है, पृथ्वी के सतह के पास घनत्व अधिक है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। क्या होता जाता है? घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में बांटा गया है, जो हम बता चुके हैं आपको। पहला जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, इसको आयन मंडल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। पहला जो है वो हम लोग देखेंगे क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल का पहला जो हम लोग देखेंगे वो क्षोभ मंडल है। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है या परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत पर 18 किलोमीटर को ऊंचाई तक है। ये क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस परत या संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी परत में होता है। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट, मतलब सामान्य ह्रास की दर बोलते हैं। 165 मीटर या फिर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.4 या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है सो डाउन होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? सामान्य ह्रास दर इसको बोला जाता है। दूसरा जो मंडल है वो हम लोग पढ़ेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल के पहले क्षोभ सीमा पहले क्या होता है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का जो तापमान है वो -80 से सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट जो मंडल है वो है समताप मंडल। नेक्स्ट जो मंडल है वो क्या है? समताप मंडल है। समताप मंडल इसके ऊपर मतलब कि क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर याद रखेंगे। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत पाए जाने के कारण इस मंडल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जबकि क्षोभ मंडल में हम लोग क्या देखें कि टेम्परेचर वहाँ पे घट रहा था, जबकि समताप मंडल में ओजोन परत के कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। इसमें एक प्रश्न आता है कि ओजोन परत जो है
किस मंडल में पाया जाता है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के इसका आंसर देंगे। तीसरा जो मंडल है वो है मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं और मध्य मंडल में ही जो उल्का पिंड आप लोग देखते होंगे कभी कभी कि रात में जो है सो तारे जो हैं वो गिरते हुए नज़र आते हैं, तो इसी मंडल में आके वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो मंडल है वो आयन मंडल है। यह मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं और तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई तरंगे इस परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बहिर्मंडल। वायुमंडल का सबसे ऊपरी जो परत है वो है बाह्यमंडल के ऊपर स्थित होता है और इसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा परत है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी अभी तक उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। अब हम लोग इस चित्र के माध्यम से देखेंगे तो देखेंगे कि क्षोभ मंडल जो है क्षोभ मंडल है, इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर इसमें देख रहे हैं कि घट रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर इसमें टेम्परेचर देख रहे हैं कि घट रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है और फिर ये टेम्परेचर यहाँ पे बहिर्मंडल में बढ़ रहा है। तो याद करेंगे इसको कि यहाँ पे क्षोभ मंडल में टेम्परेचर घट रहा है, समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा और मध्य मंडल में टेम्परेचर फिर घटेगा और आयन मंडल में फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट जो है वो है वायुमंडल के संगठन के बारे में हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल के संगठन क्या है। वायुमंडल का निर्माण जलवाष्प, गैसों एवं धूल कणों से होता है। वायुमंडल के ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार परिवर्तित होता है जैसे कि 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, याद रखेंगे इसको। पहला जो संगठन है वो गैस है। वायुमंडल में बहुत ही प्रकार के गैसें पाई जाती है, उनमें से कुछ मुख्य हैं। मौसम विज्ञान की दृष्टि से कार्बन डाइऑक्साइड अति महत्वपूर्ण गैस है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये चार्ट में देखेंगे आप लोग कि विभिन्न गैसों की जो परसेंटेज है वो कितना कितना है। जैसे नाइट्रोजन का जो है वो आप देखेंगे कि 78% है, ऑक्सीजन का 20.95 यानी कि 21% है, उसके बाद ऑर्गन का 0.93 है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का आप देखेंगे 0.036 है, ये याद रखेंगे। नियॉन का 0.002,
हीलियम का 0.005 यहाँ पे देखेंगे, क्रिप्टॉन का 0.001, उसके बाद जेनॉन का 0.00009, उसके बाद हाइड्रोजन का सबसे कम यानी कि 0.00005। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो है सो नाइट्रोजन गैस की मात्रा है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद अन्य गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह सौर विकिरण का एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ अंश को पृथ्वी की सतह की ओर क्या कर देती है, प्रतिबिंबित कर देती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अन्य गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयावह स्थिति पैदा होने जा रही है। ओजोन वायुमंडल का अन्य महत्वपूर्ण घटक है। ओजोन जो है वायुमंडल का अन्य महत्वपूर्ण घटक है, जो पृथ्वी की सतह से 10 से लेकर 50 किलोमीटर के ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। यह किसी फिल्टर के भांति कार्य करता है तथा सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रेज है, उसको अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप इस पाई चार्ट में कि जो नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो 78% है। 78% है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग इस चार्ट में। उसके बाद यहाँ पे आप ऑक्सीजन को देखेंगे कि 21% है। उसके बाद 1% में अदर गैसेस है, जो ऊपर में हम बताएं वो 1% के अंदर ये सारी गैसें आ जाएंगी। दूसरा जो संगठन है वो है जलवाष्प। गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंध में यह वायु के आयतन का लगभग 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह वायु के आयतन के लगभग 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत से ध्रुव की तरह जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है, ये याद रखेंगे आप लोग। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ अंश को अवशोषित करती है, पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है और इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है। उसके बाद यह पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर या अस्थिर रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट जो संगठन है वो है धूल कण। वायुमंडल के अति सूक्ष्म ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। यह छोटे कारण विभिन्न स्रोतों जैसे राख, समुद्री नमक, धूल, पराग, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूलकण सामान्यतः वायुमंडल के निचले भाग में स्थित होते हैं। धूलकणों का सर्वाधिक जमाव उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण प्रदेशों में शुष्क हवा के कारण होता है। जो विषुवत और द्रव प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक होता है। धूल और नमक के कण
आर्द्रता ग्राही केंद्र की भांति काम करते हैं, जिसके चारों तरफ जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। इस प्रकार हम वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आशा करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग इसका लाइक डिसलाइक करेंगे। धन्यवाद।